हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो सारे टेस्ट के बारे में जो आपके जेईई मेन के सिलेबस का पार्ट है। आपको क्या क्या जानना है टेस्ट में, कि वो टेस्ट का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है ना, वो किसको डिस्टिंग्विश करता है, वो किसको डिटेक्ट करता है, उसमें रिएजेंट कौन इस्तेमाल होने वाला है और उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। पहला टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट स्ट्रेट अवे ये डिटेक्ट करता है ये भाई कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं वो कंपाउंड। ठीक है, अगर इसका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव आता है मतलब कि वो कंपाउंड एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो रिएजेंट है वो आप देखो, ये रिएजेंट इसका नाम होता है अल्फा नैप्थॉल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा नैप्थॉल। जैसे कि ये नैप्थलीन है, दो बेंजीन रिंग, अगर यहां पे OH है तो अल्फा नैप्थॉल, अगर यहां OH होता तो उसको बोलते हैं बीटा नैप्थॉल। अल्फा नैप्थॉल इन अल्कोहल, ये इसका रिएजेंट है। ठीक है, क्या करना है, टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है पहले देखो। सैंपल मतलब कि जो आपको लैब में दिया गया है सैंपल की जरा बताओ इसमें से कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं ये सैंपल। तो कार्बोहाइड्रेट में आप मॉलिश रिएजेंट डालेंगे, मतलब कि ये अल्फा नैप्थोलिन अल्कोहल डालेंगे और कॉन्क H2SO4 डालेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझना, जैसे अगर इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एसिड फॉर्म्स फर्फ्यूरल। इसको भी याद कर लो, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, कॉन्क H2SO4 में आप उसको डाले, कॉन्क एसिड में आप डाले, तो यहां पे देखो फर्फ्यूरल बन जाता है। फर्फ्यूरल क्या है, तो यहां पे देखो ये फ्यूरान एक रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन के साथ एरोमेटिक रिंग है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फर्फ्यूरल। तो यहां पे बनता है फर्फ्यूरल और फिर मॉलिस रिएजेंट के साथ में एक वॉयलेट कलर का रिंग फॉर्मेशन होता है। वो कुछ ऐसा होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में ये सैंपल और कॉन्क H2SO4 डाले और फिर ऊपर से मॉलिश रिएजेंट डाले, तो उसका जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन में अगर वॉयलेट कलर का रिंग फॉर्म कर गया मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म करते, कंफर्म्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन बस याद रखना है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है। 2-3 बात खाली ध्यान रखो। मॉलिश टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। रिएजेंट क्या है, अल्फा नैप्थोल इन अल्कोहल। ठीक है, क्या रिएक्शन है, सैंपल दिया गया, मॉलिश रिएजेंट डाले आप उसमें, कॉन्क H2SO4 डाले, अगर वॉलेट कलर का रिंग फॉर्म कर जाता है टेस्ट ट्यूब में मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म कर रहा है। और यहां पे एक एडिशनल बात कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो कॉन्क एसिड के साथ बनाता है फर्फ्यूरल, जिसका स्ट्रक्चर वहां पे हम फॉर्म कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट जो है वो किसको डिटेक्ट करने के काम में आता है, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड जैसे दो तरह का हुआ, इनफैक्ट शुगर जो होता है पूरा कार्बोहाइड्रेट्स वो दो तरह का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये सिर्फ कर रहा है रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जो फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स क्या को डिटेक्ट करने काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स का बात बोले, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब का सब रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स है। रिएजेंट क्या याद रखना है आपको, रिएजेंट देख लो, कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉपर एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इन एसिटिक एसिड इसका रिएजेंट है। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि सैंपल में आप जब ये बारफोर्ड रिएजेंट डालते हैं और ब्रिक रेड पीपीटी फॉर्म होता है, ब्रिक रेड पीपीटी यहां पे फॉर्म करेगा Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, ये जो कॉपर है यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो रिड्यूस करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और Cu2 अगर ब्रिक रेड पीपीटी बन गया मतलब कि वहां पे रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग नाम भी ऐसे ही आ रहा है क्योंकि ये यहां पे जो कॉपर है +2 को उसको रिड्यूस कर पा रहा है, मतलब कि वो बारफोर्ड रिएजेंट जो है कॉपर एसीटेट उसको रिड्यूस करके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पा रहा है, जो कि ब्रिक रेड पीपीटी दे रहा है। तो ये 2-3 बात बस ध्यान रखो कि बारफोर्ड टेस्ट जो है वो किसके लिए काम आ रहा है, तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स के लिए। रिएजेंट क्या है, कॉपर एसीटेट, एसिटिक एसिड, और ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्रिक रेड पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट क्या होता है, ये एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। एल्डोज और कीटोज ध्यान देना। एल्डोज क्या होता है, तो कोई भी एक जो शुगर है, मोनोसैकेराइड है मान लो, वो कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो एल्डोज है, और अगर उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वो कीटोज है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एल्डोज फैमिली का है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज फैमिली का है। ठीक है, तो एल्डोज वर्सेस कीटोज के लिए हम लोग यूज करते हैं सेलिवनॉफ टेस्ट। रिएजेंट क्या है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग और फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है OH मेटा पोजीशन पे, उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इन कॉन्क HCl,
अब फिर ध्यान दो, जब आप सैंपल में ये सेलेमिनॉफ रिएजेंट डालते हैं, ये मतलब कि रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्क HCl, तो फिर से ये कॉन्क एसिड आपको दिख गया, और थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि कॉन्क एसिड के प्रेजेंस में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनाएगा फर्फ्यूरल। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो कीटोज है ना, ये फर्फ्यूरल जल्दी बनाता है, रैपिडली बनाता है, और जो एल्डोज है वो कंपैरेटिवली स्लोअर रेट से बनाता है। ठीक है, इसीलिए अगर इसमें कीटोज हुआ, तो जैसे ही आप ये वाला रिएजेंट डालेंगे, तुरंत खट से फर्फ्यूरल बनेगा और वो रिसोर्सिनॉल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा तुरंत। और ये वाला जो कलर आप लोग को दिख रहा है, चेरी रेड कलर, ये वहां पे दिख जाएगा आप लोग को। तो जैसे चेरी रेड कलर दिखा, मतलब कीटोज इज प्रेजेंट, कीटोज का कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर चेरी रेड कलर नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? फेंट पिंक कलर। ये प्रोसेस वैसा ही जा रहा है इसमें। पहले क्या हो रहा है कि सैंपल जो है, अगर इसमें एल्डोज है तो वो कॉन्क HCl के साथ फर्फ्यूरल बनाएगा विद स्लोअर रेट, और इसलिए जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, और वहां पे जो कलर बन रहा है वो कैसा बनेगा? फेंट पिंक कलर। अगर ये कलर था तो फिर एल्डोज प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, मतलब फिर से हम बोल रहे हैं, बहुत मैकेनिज्म में नहीं जाना है, इसको क्या समझना है हम लोग को? पहले सेलेनॉफ टेस्ट किसके लिए काम आता है? एल्डोज वर्सेस कीटोज। दूसरा, उसमें रिएजेंट कौन है? रिसोर्सिनॉल इन कॉन्क HCl। और रिएक्शन क्या है? तो सैंपल दिया गया, उसमें सेलेनॉफ रिएजेंट आप डाले, अगर चेरी रेड कलर आया तो कीटोज है प्रेजेंट, अगर फेंट पिंक कलर आया, सिर्फ पिंक भी लिखा हुआ है, तब भी वहां पे एल्डोज प्रेजेंट है। यहां तक हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि भाई कीटोज और एल्डोज में डिस्टिंग्विश क्यों हो रहा है। छोटा सा बात कि जब हम सैंपल को कॉन्क HCl में डाल रहे हैं तो ये फर्फ्यूरल बना रहा है, और ध्यान रखना है कि आपका जो कीटोज है वो फर्फ्यूरल रैपिडली बनाता है। इसलिए जैसे आप रिएजेंट डालते हैं, खट से चेरी रेड कलर अगर आ गया तो मतलब वहां पे कीटोज का प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बड़ा फेमस सा टेस्ट है, नॉर्मली एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। यहां पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, थोड़ा देर पहले जो हम लोग एक टेस्ट देखे थे यहां पे, ये वाला वारफोर्ड टेस्ट, इसमें क्या था? रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड के लिए था। यहां पे क्या है? वैसा मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड नहीं है, बस रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे रिड्यूसिंग में बहुत सारा एग्जांपल है, नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज आ गया। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है? तो ये रिएजेंट देखो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल सिल्वर आयन, AgNH3+2 NH3 प्लस, ये हो गया रिएजेंट, इसका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सैंपल जो आप लिए उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डाले, और टेस्ट ट्यूब के वॉल्स में अगर सिल्वर मिरर बन गया, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन अगर हो गया, तो मतलब कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। फिर से ये जो सिल्वर मिरर बनता है, मतलब कि Ag बना है, वहां पे Ag डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहां पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Ag रिड्यूस हुआ ना, टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस हुआ, इसलिए ये काम कौन करेगा? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। कोई भी शुगर अगर रिड्यूसिंग है तो वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होगा। अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। फिलिंग्स रिएजेंट कॉपर टू टार्टरेट प्लस OH माइनस, बेनेडिक्ट रिएजेंट कॉपर टू साइट्रेट प्लस OH माइनस। ठीक है, बेसिकली ये कॉपर टू टार्टरेट तो हम फाइनल फॉर्म लिख लिए, बट इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं, मतलब साथ में लेकर आते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो फिर फाइनली जो बनता है वो कॉपर टू टार्टरेट हो जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही हम लोग रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट। ठीक है, रोशेल सॉल्ट, ये हम अमीनो एसिड्स वाले टेस्ट में बता चुके हैं कि इसी को हम लोग रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। तो फिलिंग्स रिएजेंट हो गया कॉपर टू टार्टरेट प्लस OH माइनस, यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू टार्टरेट और मिक्सचर ऑफ CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको कि रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, इन अल्कलाइन मीडियम। और बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया कॉपर टू साइट्रेट प्लस OH माइनस। यहां भी एक्जैक्टली सिंपली आप कर सकते हैं कि आप कॉपर सल्फेट लेकर के आए, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट लेकर के आए, और फिर उसको अल्कलाइन मीडियम में डाल दिए। बट ये भी लिखा हुआ हो सकता है बाबू एग्जाम में, और ये वाला भी चीज भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो फिलिंग्स रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू टार्टरेट, बेनेडिक्ट रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू साइट्रेट। सैंपल में जब आप फिलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं तो अगर ब्रिक रेड PPT बनता है CU2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का,
फिर से वही हो रहा है, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग का बात हो रहा है। तो यहां पे Cu2+ में है, यहां पे Cu2+ में है, वो रिड्यूस कर गया Cu+1 में। तो अगर ब्रेक रेट पीपीटी ऑब्जर्व होता है Cu2O का, तो वो रिड्यूसिंग शुगर। यहां पे ऊपर में हम लिखना भूल गए, बट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, जैसे यहां पे टॉलेंस में था रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग, यहां भी फिलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये किसके काम में आता है? रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है, ये उसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसाजोन टेस्ट, ये फिर से रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग के काम में आता है। रिएजेंट कौन है? फिनाइल हाइड्राजिन, रिएजेंट याद रखो, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या हो रहा है? सैंपल आपको दिया गया, उस सैंपल में आप ओसाजोन रिएजेंट डाले, पहले उसको बॉयल किए और उसके बाद फिर उसको फॉलोड बाय कूलिंग, बॉइलिंग फॉलोड बाय कूलिंग। ठीक है, अगर येलो कलर्ड क्रिस्टल ऑब्जर्व हुआ, जो कि एक्चुअली ओसाजोन होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का प्रॉपर पार्ट में ओसाजोन का स्ट्रक्चर हम लोग को बताया जाता है, येलो कलर्ड क्रिस्टल अगर हुआ जो कि ओसाजोन होता है, तो मतलब कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। आप जब रिएक्शंस देखे होंगे ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है वो। ठीक है, और ओसाजोन जो बनता है वो येलो कलर का क्रिस्टल होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नॉन रिड्यूसिंग रहेगा तो वैसे केस में ओसाजोन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन ही कौन करता है? तो वो रिड्यूसिंग शुगर कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या याद ध्यान रखेंगे? ओसाजोन टेस्ट इज फॉर रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग। रिएजेंट कौन है? फिनाइल हाइड्रोजन प्लस एसिटिक एसिड। और ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन द सैंपल इज रिएक्टेड विद ओसाजोन रिएजेंट, बॉइलिंग फॉलोड बाय कूलिंग, येलो कलर्ड क्रिस्टल विच इज एक्चुअली ओसाजोन कंफर्म्स रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स का और बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होता है स्टार्च, तो इसके लिए ये टेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में डिस्टिंग्विश करा, सिर्फ स्टार्च के लिए ऑब्जर्वेशन हुआ, स्टार्च कंफर्म। रिएजेंट कौन है? I2 सॉल्यूशन इन Ki। तो हम लोग को पता है ये I2 सॉल्यूशन Ki में ये I2 I- से रिएक्ट करके बनाता है I3- ट्राई आयोडाइड आयन। बड़ा यूनिक सा ये एनायन है, इसका एक प्रॉपर्टी है कि पी ब्लॉक का कोई भी एनायन आप ले लो, कोई भी एनायन पी ब्लॉक का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, या सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, फॉस्फेट, ये सब बहुत सारा और आएगा। पी ब्लॉक का एनायन मतलब कि उसमें सारा एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? पी ब्लॉक का। ये सब कलरलेस होता है। पी ब्लॉक का एनायन जो होता है उसमें सिर्फ ट्राई आयोडाइड आयन जो होता है वही कलर्ड होता है। ठीक है, डी ब्लॉक में चल जाओ तो फिर कलर्ड एनायन मिलेगा आपको, MnO4- पर मैग्नेट आयन पर्पल कलर, Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर, CrO4 2- क्रोमेट आयन येलो कलर। तो वहां पे डी ब्लॉक का एलिमेंट में अगर आप चल जाओगे एनायन में तो वहां पे कलर मिलेगा, लेकिन पी ब्लॉक का जो एनायन होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट से बना हुआ एनायन, वो सबका सब कलरलेस होता है एक्सेप्ट I3- ट्राइआयोडाइड आयन। ये भी पी ब्लॉक का ही है, लेकिन ये कलर्ड है, लो कंसंट्रेशन में येलो और हाई कंसंट्रेशन में ब्राउन। तो I2 solution in Ki that forms triiodide ion is the reagent for this test, iodine test for starch। क्या है ऑब्जर्वेशन? सैंपल में हम लोग यही वाला सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन इन Ki, और अगर ब्लूइश ब्लैक सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग बोलेंगे स्टार्च कंफर्म हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। ठीक है, तो अगर ब्लूइश ब्लैक सॉल्यूशन बन गया मतलब कि स्टार्च सॉल्यूशन कंफर्म, नहीं बना तो फिर वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। बट ये स्पेसिफिकली किसके लिए? सिर्फ स्टार्च के लिए।